अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। फ्लैग डे पर एलजी ने मुसल्लह फोर्सेस की खिदमात को पेश किया खराज। कहा, फोर्सेस की खिदमात पूरी कौम को आगे बढ़ने की देती हैं तहरीक। जम्मू में एनसी ने 7 नुकाती करारदाद को किया मंजूर। एक रोजा कन्वेंशन से फारूक अब्दुल्ला का खिताब। मोदी सरकार पर की कड़ी तनकीद। कहा, हम पर होने वाले जुल्म के खात्मे का है पूरा यकीन। तीन सौ 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। दिल्ली में महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा, मोदी सरकार ने हमारी शिनाख्त छीन ली। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का ग्राफ सबसे नीचे गिर गया। अगर यही नया कश्मीर है तो आपको मुबारक। जी मीर ने मोदी सरकार पर किया तंज। पांपू टाउन में बीजेपी का मुनक्किद किया गया इजलास। अल्ताफ ठाकुर ने दफा 370 की बहाली को करार दिया ख्वाब ख्याल की बात। पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी कारकुनान का मुनक्किद किया गया इजलास। पार्टी की सरगर्मियों पर किया गया तबादला ख्याल। एजेक और पीडीडी मुलाजमीन का एहतजाज। मांगी पूरी करने हुकूमत पर ज्यादा जोर। और नौशहरा राजौरी में सड़क हादसा। साबिक पुलिस ऑफिसर जाम बहक, 4 अफराद हुए जख्मी। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश खबरों की तफसील। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने फ्लैग डे के मौके पर मुसल्लह अफवाज की खिदमात को खराज पेश किया। एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने फ्लैग डे के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हमारी मुसल्लह अफवाज का नाकाबिल फरामोश जज्बा पूरी कौम को अजमत के हुसूल की तरफ साबित कदमी से आगे बढ़ने की तहरीक देता है। इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से मुसल्लह फोर्सेस फ्लैग डे फंड के लिए दिल खोल कर मदद करने की भी अपील की। मनोज सिन्हा ने यौम परचम फ्लैग डे के मौके पर मंगल के रोज मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराज पेश करते हुए उनके लिए इजहार ममनूनियत किया। जम्मू कश्मीर के खुसूसी मौक़िफ़ की बहाली के बशमूल जुमला 7 नुकात पर मुश्तमिल करारदाद जारी करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दफा 370 को बहाल करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में 7 नुकाती करारदाद को मंजूर करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो दफा 370 35A की बहाली के साथ जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासती मौक़िफ़ को बहाल करे। जम्मू में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक रोजा कन्वेंशन के दौरान 7 नुकाती करारदाद मंजूर की गई। एनसी के सदर व रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी कन्वेंशन को मुखातिब करते हुए मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर के तय पॉलिसियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि वो होश के नाखून ले। जम्मू कश्मीर में दरबार मोह से ताल्लुक लिए गए फैसले को इन्होंने जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों की आवाम के लिए बेमकसद और नुकसानदा करार दिया। इन्होंने कहा कि दरबार मोह की जम्मू मुंतकली जम्मू और कश्मीर दोनों के लिए भी कोई मेहरबानी नहीं थी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर लाने के हुकूमती दावों को भी खोखला करार दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम मरते दम तक भारत के साथ रहेंगे, लेकिन जो जुल्म हम पर हो रहा है इसके खात्मे का भी हमें यकीन है कि एक दिन मूसा जरूर आएंगे। मैं कहता हूं होश इसी तरह आनंद फानंद दरबार मुंह बंद। दरबार मुंह कोई जम्मू के लिए मेहरबानी नहीं थी या कश्मीर के लिए मेहरबानी नहीं थी। ये लोगों को इकट्ठे रखने की कोशिश थी महाराजा साहब की।
कि जम्मू और कश्मीर एक तरफ से डोगरा कल्चर, एक तरफ से पाकिस्तानी है। शुक्र करो हमें खालिस्तानी नहीं बताया, मुझे वो भी बनाया है। यही बिंद्रावाला से मिला हुआ है, ये कर रहा है। अरे मैंने कहा यार खुदा के वास्ते किस गुरुद्वारे में गोली चली? और फिर आज भी क्या बातें करते हैं और ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। हमने वो नमक नहीं खाया जिससे हम डर जाएंगे। हम वो लोग नहीं हैं। हम मुकाबला करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते पे हैं और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं। सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गौरसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। हमने कभी फर्क नहीं किया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। उनको पैदा करने वाला वो है। कश्मीरी पंडित डर के जम्मू अपने घर भाग के आए। ईमानदारी से कहता हूं कि हो सकता है हम भी शिकार हो जाएं। और हमारे डॉक्टर साहब क्या कहते हैं उस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में थी कि कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं आया। इतना झूठ। अरे उस खुदा से तो डरो जिसके सामने तुमने भी जाना और मैंने भी जाना। सही बात है। वहां क्या कहोगे? अरे ऐसी हुकूमत को लात मारो और कहो कि मैं जा रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इससे बेहतर सतपाल मलिक है जो आज दन्ना के बोलता था, किसानों के लिए बोलता था या नहीं? इनको कौन सा सांप लड़ गया कि सच बोलने से? फिर कहते हैं टूरिज्म बड़ा चलेगा। हजूर एक गोली टूरिस्ट को लग गई कि मैं भी देखता हूँ कौन टूरिस्ट आता है। पहले तो कोरोना वायरस ने हमारा सब कुछ बिठा दिया। मजा क्या लोग आते थे, कितने आए? पहले तो जब हमारा 5 अगस्त को उठा के ले गए, कौन आया? मैं भी जब वज़ीर आला था, कारगिल का वॉर हुआ, उस वक्त हमारे यहाँ 8 लाख लोग थे कश्मीर। वही हवाई जहाज से वो नीचे उतरा, पहले जमीन को उसने चूमा कि भगवान शुक्र है मैं बच गया। ये हाल था। और फिर ये ढींगे मारते हैं टूरिस्ट। क्या तूफान है? अरे सच तो बोलो कि हमारी हालत क्या है? सच बोलने से डरते हो? आज ईमानदारी से मैं कहता हूं अगर कश्मीर जाएंगे आप जाइए। मैं आपके मीडिया से कहता हूं। और देखिए कितने बच्चे वहां पे हिंदुस्तान का नारा मारेंगे जिंदाबाद। जरा देखिए, पहली गोली हमें मारेंगे जो भारत के साथ खड़े हैं और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। हम बर्दाश्त करेंगे जुल्म, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक दिन आएगा जिस तरह मूसा आया और फिरौन को डुबो गया, सारी लश्कर डूब गई, तो बनी इस्राइल को बचा के ले गया। इंशाअल्लाह वो आएगा और हम लोगों को इस मुसीबत से निकालेगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि दफा 370 के खात्मे के बाद हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। मोदी सरकार की जानिब से दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में सब कुछ बेहतर हो जाने के दावों को महबूबा मुफ्ती ने मुस्तरद करते हुए कहा है कि दर्जनों अफराद को मुलाजिमतों से निकाल दिया गया, हमारी शिनाख्त पर हमला किया गया, हमसे दफा 370 छीन लिया गया, एक गैर आईनी तरीके से दफा 370 और 35A को खत्म किया गया। वाज़ेह PDP सरबराह व साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर इन दिनों दिल्ली में हैं। आज इन्होंने मीडिया से बात करते हुए मोदी सरकार की जम्मू कश्मीर के तय पॉलिसियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अस्करत पसंदों से जुड़े होने के इल्जामात समझ से बालातर हैं। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर में बेजा हिरासतों, गिरफ्तारियों और पाबंदी की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है।
तो दम घुटता है इंसान का इस माहौल में। और अनफॉर्चुनेटली पूरे कंट्री के अंदर जो उन्होंने नैरेटिव चलाया हुआ है कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में सब ठीक हो गया है, जम्मू कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं हो गया है, बल्कि हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। अगर नौजवान सड़क पे निकलता है तो अभी शाहिद लेटेस्ट एग्जाम्पल है, शाहिद है उसका नाम लड़के का, मेरे ख्याल में कोई 20-21 साल का बच्चा था, शुपैन में मजदूरी करता था, वापस जाना चाहता था जहां वो रहता होगा, सब्जी और कुछ फ्रूट वगैरह लेके जाता तो बंकर के साथ से गुजर गया तो उसको गोली मार दी और उसकी वो सारी सब्जी वगैरह बिखर गई। उसके बाद मैं उसके घर जाना चाहती थी, बिल्कुल दरवाजे पे ताला लग गया और रात तक मुझे बाहर बंकर लगा के बंद कर दिया गया। इसी तरह से एक गाड़ी में सोमो में लड़का एक जा रहा था, एक परवेज गुजर लड़का था, सोमो रुके नहीं तो गोली मार दी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, ना रोके तो उसके घर जाना चाहते थे। या इसी तरह कोई जो अभी हैदरपुरा में ये जो एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 लोगों को शील्ड बना के इस्तेमाल किया गया, उसके बाद मैं उनके घर जाना चाहती थी, सबको जाने दिया, मुझे जाने नहीं दिया। तो ये अजीब सा माहौल बना है कि अगर कोई जर्नलिस्ट कुछ लिखता है, जो बाकी तो जो अखबारों वगैरह के जर्नलिस्ट है उनको तो दबा के रखा है, पर जो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट अपना करते हैं जर्नलिज्म, जैसे यूट्यूब या दूसरी जो है जो बाकी डिजिटल में है, तो उनको उनके बहुत सारे लोगों के पासपोर्ट ने बंद कर दिए जर्नलिस्ट के, जिनको बाहर फेलोशिप के लिए जाना था उनको घरों से निकाल रहे हैं जो सरकारी अकोमोडेशन थी बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस, लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं। आप रोज सुनते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि एसोसिएटेड विद मिलिटेंसी, ये एसोसिएटेड विद मिलिटेंसी का क्या मतलब है ये कुछ पता नहीं चलता है, पर दर्जनों लोग अभी तक नौकरी से निकाल दिए गए। और हमें ये लगता है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के पहले तो हमारी आइडेंटिटी पे अटैक हो गया, जो हमारा 370 35A उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लिया। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए मैं कह रही हूं कि हमारा कानून है, एक मुल्क का कानून है कि 370 को सिर्फ जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सलाह देके अपनी मर्जी देके वो हटा सकते थे और बाकी इसको कोई नहीं हटा सकता था। तो जिस तरह ने गवर्नर को जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया और उसको हमारी जो दे डेसिक्रेटेड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बुलडोज्ड इट इन द पार्लियामेंट, तो दैट वाज रियली समथिंग कि वो हमारे मेरे ख्याल में मुल्क की जो है टाइम में, जो हमारी हिस्ट्री में सबसे काला दिन था डेमोक्रेसी का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने आपको पहले बताया। सदर प्रदेश कांग्रेस जी मीर ने कहा है कि बीजेपी की अवाम दुश्मन पॉलिसियों की कांग्रेस की जानिब से मुखालिफत जारी है और जारी रहेगी। श्रीनगर में कांग्रेस के सदर दफ्तर पर पार्टी में रुकनियत साजी के लिए एक मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान मीडिया से बात करते हुए जी मीर ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। जी मीर ने मोदी सरकार की जानिब से नए कश्मीर की तामीर के दावों को मज़ाक का खेज करार देते हुए कहा है कि कश्मीर में इस वक्त मुल्क में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का ग्राफ नीचे पहुंच चुका है। अगर यही नया कश्मीर है तो ये उन्हीं को मुबारक। आज हम जम्मू कश्मीर कांग्रेस की तरफ से 2021-22 के लिए पार्टी की मेंबरशिप लॉन्च कर रहे हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हर 4 साल के बाद में होना था, मगर कोविड की वजह से पूरे हिंदुस्तान में ये कुछ महीने डिले हुआ ज़रूर। 1 नवंबर से पूरे देश में ये शुरू हुआ, हमारी कॉपीज प्रिंट होते होते कुछ दिन डिले हुआ, तो अल्टीमेटली आज के दिन हम ये कश्मीर प्रोविंस में भी लॉन्च कर रहे हैं। और ये पार्टी मेंबरशिप ये दूसरे पार्टियों की तरह नहीं है कि मिस कॉल मारो और मेंबर बनो, इसके बाज़ाब्ता शर्त शराइत हैं। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबर बनना चाहेगा उसके लिए इसमें सारे कंडीशंस रखे हुए हैं और इसमें 5 रुपए का फीस देकर कोई भी 18 साल उम्र के ऊपर का मेल हो, फीमेल हो, बुजुर्ग हो, किसी भी तबके से हो,
वो इसका प्राइमरी मेंबर बन सकता है और उसके बाद अगली लेयर से इसका एक्टिव मेंबर, डेलीगेट वगैरह, और डेलीगेट्स फिर एक एप्रोप्रिएट टाइम पर एज पर शेड्यूल वो बाकायदा अपना ब्लॉक कमेटीज चुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज चुनेंगे और एक एग्जैक्ट शेड्यूलिंग पर प्रदेश कांग्रेस कमेटीज का भी चुनाव होगा और उसके बाद नेशनल लेवल पर हमारा प्रेसिडेंट और बाकी वर्किंग कमेटी भी अंजाम दी जाएगी। तो इसलिए मेरी अपील है पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को कि अगर जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर करने हैं, जिन हालातों से हम जूझ रहे हैं, एक बेसिक रास्ता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कभी अपनी मौक़िफ़ से कभी लेफ्ट राइट नहीं गई है। सबको साथ लेकर चलने की हमारी नीति है और सब एज ग्रुप के लोग, 18 से ऊपर के लोग, इसमें सब कास्ट कॉम्बिनेशन आ सकता है। जिसकी जितनी सलाहियत होगी वो कांग्रेस में उतना ही आगे बढ़ सकता है, चाहे वो बूथ लेवल का वर्कर क्यों ना हो, उसको सलाहियत होगी, वो कल डिस्ट्रिक्ट में, प्रदेश में, ऑल इंडिया तक जा सकता है और अपनी सलाहियत के बुनियाद पर अपना मुकाम हासिल कर सकता है। और जो आज हमारे जम्मू कश्मीर के जो तकलीफात है, जो लोग फेस कर रहे हैं, उसके लिए भी हमने अपील की है कि आओ मिलकर बनाए कांग्रेस के हालात यहाँ पर, क्योंकि बाकी पार्टियों को तो सबको आपने देख लिया, मगर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जो 20 के 20 जिलों में और 250 के 350 ब्लॉकों में और तमाम 5000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ्स पर एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे में न ये किसी एक सेक्शन, एक समाज या एक मजहब को लेकर चलने वाली है, ये सबको साथ लेकर चलने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन है लोग इसमें जुड़ जाएं, अपना मेंबरशिप लें और जितनी उनकी सलाहियत होगी उतना आगे बढ़ सकते। महबूबा मुफ्ती जी ने जो कहा है वो अपनी तरीके से कहा, मगर कांग्रेस तो ये राहुल गांधी जी पिछले 6 साल से कह चुके हैं कि ये महात्मा गांधी का देश, कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाला देश, जमहूरियत पर चलने वाला देश तो है ही नहीं इस वक्त। यहाँ तो जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को बालाइताक रखा जा रहा है। यहाँ तो एक पर्टिकुलर जमात जो आरएसएस बैक्ड है, वो तो औलाद ही है, उनका फाउंडर ही है नथुराम गोडसे। तो जब नथुराम गोडसे की जमात को लोगों ने बूस्ट दिया है तो हम तो उसको बहुत पहले कह चुके हैं। हम तो 7 साल से उनसे फाइट कर रहे हैं हर लेवल पर। वो उनकी पॉलिसी है। बीजेपी का तो बुनियादी सोच है डिवाइड एंड रूल। वो अगर यूनाइटेडली फाइट करना चाहे जम्मू कश्मीर को तो उनका अकाउंट भी नहीं खुलेगा। अब जो उनकी सरकारी मशीनरी एजेंसीज जो इस वक्त रोल प्ले कर रही है, उनका काम है आने वाले जब जमहूरी एक्सरसाइज यहाँ होगी वो घर घर कैंडिडेट खड़ा करेंगे उन जगहों पर जहाँ उनको जीतना नहीं है, जहाँ उनका सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए उस चीज से समाज को होशियार रहना है। कैंडिडेट 100 खड़ा हो जाए एक असेंबली में, मगर हमारी अपील यही है कि उस आदमी को आगे पेश करो, उस आदमी को समर्थन दो जो बीजेपी की गलत पॉलिसीज के सामने खड़ा हो सके, लोगों की बात रख सके, वो चाहे किसी भी शक्ल सूरत से हो, मगर उनके पॉलिसी को अचीव मत होने दो, उनको कामयाब मत होने दो कि आप घर घर आदमी खड़ा करोगे और एक वोट डिवाइड करोगे जिसका फायदा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हो सकता। किसी और का भाई बना लिया और मेरे से चापलूसी कर रही। पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में पार्टी के जिले सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर, साबिक एमएलए व साबिक वजीर जम्मू कश्मीर मोहम्मद खलील बंद ने इस इजलास में शिरकत करते हुए इसको मुखातिब किया। इस मौके पर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस इजलास का मकसद अरकान को इस बात के लिए पाबंद करना है कि वो अवाम से राबते में रहें, उनकी परेशानियों और मसाइल को हल करने के लिए अपने खिदमत अंजाम देते रहें। ये पहली मीटिंग हमने बुलाई है इलेक्शन के बाद, जो हाल ही में तंजीमी इलेक्शन हुए डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी में, जिसमें हमारे सिर्फ ओहदेदार हैं। ये ब्लॉक कमेटीज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी के मेंबरान हैं जो यहाँ आए थे, वही मीटिंग है। और सब दूसरी बात जो हमने ये मीटिंगें शुरू की है, हम पहले भी कर रहे हैं, हमने जलसे जुलूस भी किए हैं और आज भी कर रहे हैं। ये हमारी सिर्फ ये उनको हिदायत देनी थी कि लोगों के साथ रायता कायम करना है। लोग इस वक्त परेशान हैं, लोग मुश्किलातों में हैं, लोगों की जो इस वक्त मुश्किलात है, लोगों की जो परेशानियां है, उनका जो दुख दर्द है, उसके साथ इस वक्त उनको दूर करने के लिए उनको मुनज़्ज़म होना है, लोगों के पास जाना है, उनकी जो मुश्किलात है वो दूर करनी है। जितना हमसे हो सके, जितना हम एज पॉलिटिकल पार्टी कर सके वो करनी है। और दूसरी बात, लोगों के पास सच बात
पामपुर टाउन में आज बीजेपी ने अवामी जलसे का इनेकाद अमल में लाया। इस जलसे को मुखातिब करते हुए बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि दफा 370 की बहाली का ख्वाब देखने वाले दरअसल ख्यालों की दुनिया में हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने इस जलसे को मुखातिब करते हुए कहा है कि दफा 370 की वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने कहा है कि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती दफा 370 की बहाली का ख्वाब देख रही है। अल्ताफ ठाकुर ने दावा किया कि दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में लोग फिजा में आजादाना तौर पर सांस ले रहे हैं। इस जलसे में बीजेपी के दीगर मुकामी लीडरान भी शरीक थे। यहाँ के लोग जागे, उनको पता है कि पिछले 75 साल से उन्होंने हमें लूटा है और हमारा खून। हमारे शफी साहब, हमारे वंतीपोरा से ताल्लुक रखने वाले हमारे माइनॉरिटी, इसको भी ये जज्बा हो गया कि मैं लोगों की खिदमत करूं, क्योंकि मोदी जी ने एक रास्ता हमें दे दिया है जिससे मिशन स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के सरबराह सुनील डिम्पल ने बीजेपी और आरएसएस से सवाल किया है कि वो पाक मकबूजा कश्मीर, गिलगित और बुल्दिस्तान को कब तक आजाद करवाने वाले हैं। सुनील डिम्पल ने कहा कि वो उन लोगों से पूछना चाहते हैं जो आज कह रहे हैं कि जिनका दम घुट रहा है वो जम्मू कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ये जवाब दे कि वो पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर, गिलगित बुल्दिस्तान को कब तक आजाद कराएंगे। बीजेपी और आरएसएस के कुछ नेताओं के ये बयान आ रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके चले जाए, जो जम्मू कश्मीर में नहीं रहना चाहता है वो छोड़ करके चला जाए। और इस संदर्भ में मैं ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं को, जिसमें अमित शाह जी, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी और जो भाजपा के और आरएसएस के जो नेता हैं, मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि आप पीओके गिलगित बल्टिस्तान को कब आजाद करवाने जा रहे हैं और आपको कितना समय लगेगा और आपको पीओके आजाद करवाने को लेकर के मंसूबा क्या है। यह प्रश्न सीधा सीधा आपके साथ है, क्योंकि आप जब भी जम्मू कश्मीर में कोई राष्ट्रवादी बातें करता है, अपने अधिकारों की जंग की मांग करता है, अपने राज्य का दर्जा विशेष अधिकार 370-35A की मांग करता है, तो आप उसे राष्ट्र विरोधी ठहरा देते हैं। जिस तरीके से किसानों को आईएसआई, पाकिस्तानी और ना जाने खालिस्तानी बना दिया, उसी प्रकार आप जम्मू कश्मीर की आवाम के ऊपर भी आरोप थोपते चले जाते हैं, इल्जाम लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन आपसे आज स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि आप जम्मू कश्मीर का जो पीओके हिस्सा है उसे कब आजाद करवाने जा रहे हैं। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हमने कल एक आह्वान किया था और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, महबूबा मुफ्ती, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, मुजफ्फर शाह साहब को और इसी तरह जम्मू के नेताओं को, जो जीए मीर, रमन भल्ला, चौधरी लाल सिंह, हर्षदेव, भीम सिंह और बार के प्रेसिडेंट एमके भारद्वाज, चैम्बर के अरुण गुप्ता, शिवसेना और अजय सदोत्रा, रतनलाल गुप्ता, विक्रम मल्होत्रा और मंजीत सिंह जी को, इन तमाम लोगों को हमने आह्वान किया था कि एक मंच के ऊपर आ जाइए और हम सारे मिलकर के ये रियासत के दर्जे की लड़ाई हम मिल करके लड़ते हैं। और आज उसके बड़े अच्छे परिणाम मिल रहे हैं कि कश्मीर के तमाम नेता और जम्मू के तमाम नेता, आज हम मिशन स्टेटहुड से ये पूछ रहे हैं कि अगला मीटिंग कब करने जा रहे हैं और कब जम्मू में रखने जा रहे हैं। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट नेता जो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं पार्टी में और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनके भी टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं कि मिशन स्टेटहुड कब तमाम राजनीतिक दलों को राज्य के दर्जे की वापसी के लिए मीटिंग करने जा रहा है। तो हम ये बताते हैं कि हम जल्द ही ये मीटिंग करने जा रहे हैं। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी का एक रोजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास की सरबराही एजेक के सदर ने की। इस इजलास में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज यूनियन, पीडीडी, मुलाजमीन यूनियन के बशमूल दीगर मुलाजिम अंजुमनों से वाबस्ता जिम्मेदारान ने शिरकत की।
इस इजलास में मुलाजमीन के देरीना मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो मुलाजमीन के देरीना मुतालबात की यकसुई करे। ट्रेड यूनियन जो हैं, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज एसोसिएशन और पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जो एम्प्लॉयज की यूनियन है, आज उन्होंने फार्मली एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हाथ मिलाया और उन्होंने फार्मली यहाँ पर ज्वाइन किया। तो उनके एजाज में इस आज कन्वेंशन का इनेकाद किया गया था। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने जितने भी मुलाजिम तंजीमें एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता हैं, उनके जो मुतालबात हैं हमने उनको प्रायोरिटाइज किया था। लेकिन सारे के सारे मामलात हमने एक तरफ रखे और इनके मामलात के जो डेलीवेजर्स, एडाक और टेम्परेरी मुलाजमीन हैं, इनके मामले को बिलखुसूस इनकी कंफर्मेशन के मामले को जोर शोर से हम पिछले 2 साल से उठा रहे हैं। और इसके लिए हम सड़कों पर भी आए, कई बार जलसे जुलूस भी किए, कई बार हमारे प्रोटेस्ट भी हुए, मेमोरेंडम भी हुआ और मैं खुद चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला इस बारे में। जितने भी एडवाइजर साहिबान हैं उनको मैंने बजाय खुद मेमोरेंडम पेश किया है। हम कमिटेड हैं इनके मामलात के मसाइल के हवाले से और हमने बार बार कहा है कि इसके साथ किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हम सरकार से बार बार कहते हैं कि जो भी ये मुलाजिमीन है 61,000 हैं ऑन रिकॉर्ड, जो उसूली तौर सरकार ने तस्लीम किया है कि उनकी सर्विस को रेगुलराइज होना चाहिए और जो लीगल तरीके से लगे हैं, सरकार ने ये तस्लीम किया है। तो हमारा मुतालबा यह रहेगा कि सरकार जल्द अज जल्द इनके मामलात और मसाइल को हल करे, इनको रेगुलराइज करें। और मैंने ये भी कहा है कि जब तक आप इनकी सर्विस को रेगुलराइज करेंगे तब तक इनके हक में कम से कम मिनिमम वेज एक्ट को यहाँ पर लागू किया जाए, जिसके लिए आपको मालूम नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट की बाज़ाब्ता रूलिंग है और बाकी स्टेट्स में ये यहाँ पर अप्लाई भी हुआ है। तो हमारा सरकार से मुतालबा है कि एम्प्लॉय जब तक इनकी सर्विस को रेगुलराइज बनने के लिए एक पॉलिसी बने तब तक मिनिमम वेज एक्ट को यहाँ पर लागू किया जाए। अब लेते हैं एक वक्फा, वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है हल्दी चंदन के साथ एलोवेरा, तुलसी, नीम और बादाम तेल जैसी 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ जो चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5 स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन ने अवाम से अपील की है कि वो वर्की के बिल्स को वक्त पर अदा करें ताकि महकमे PGD का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन के जनरल सेक्रेटरी ने बरक़ी सार्फिन से अपील की है कि वो बिल्स की बर वक्त अदायगी करें ताकि मौसम सरमा में बिजली की सप्लाई में कोई खलल पैदा ना हो। क्योंकि आज सर्दी का मौसम अपने अरूज को है, इस सिलसिले में आपको पता है, यहाँ के लोगों को भी पता है कि हम किन हालातों में यहाँ ज़िंदगी बसर करते हैं। जहाँ तक सर्दी का ताल्लुक है, क्योंकि सर्दियों में यहाँ पे गर्मियों के बनस्बत बिजली में थोड़ी रुकावट होती है। इस सिलसिले में क्योंकि जो गैजेट्स हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन की वसातत से बाइस जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज यूनियन अवाम उन्नास से इस्तिदा करते हैं, पूरी क़यादत के साथ पूरी सेंट्रल कोरम को लोगों को इस्तिदा करते हैं कि जो हीटर्स हैं, बॉयलर्स हैं, यहाँ भी जो भी गैजेट्स हैं उनको फ़िलहाल अवॉइड किया जाए ताकि हैसल फ्री पावर सप्लाई जारी रहे। और उसके साथ साथ अवाम उन्नास से इस्तिदा की जाती है कि वो बिजली फीस का बकाया जात जो है वो फिलफौर अदा किया जाए ताकि डिपार्टमेंट की तरक्की वो को पजीर हो जाए। इस सिलसिले में जो बरामदगी बिजली की हालत में आज हो रही है, जो पीछे से हमारी बरामदगी आती है, एक्सपोर्ट जो बिजली हो रहा है वो क्योंकि मेगावाटों के हिसाब से आता है, मगर जो एग्रीमेंटेड लोड यहाँ पे हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं,
अनजुडिशसली इस्तेदा करते हैं कि वो जुडिशली पावर इस्तेमाल करें ताकि बिजली घर भी बचे और यहाँ के आवाम को भी ज़्यादा बिजली के बारे में ज़्यादा सफ़र नहीं करना। श्रीनगर में आज गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर की एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। चौधरी मुश्ताक बडगामी और जाहिद परवेज चौधरी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पहाड़ी बोली बोलने वाले तबकात को एसटी जुमरे में शामिल करने की सख्ती के साथ मुखालिफत की। इन्होंने कहा कि इस तरह के मुतालबात से दीगर तबकात के हुकूक मजरूह होंगे। इस तरह आपने देखा कि पिछले दिनों से हमारी अपनी एक कम्युनिटी है, पहाड़ी कम्युनिटी, उन्होंने ये एक डिमांड करनी स्टार्ट की है कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो है इसमें हमें भी शामिल किया जाए इस कैटेगरी में। तो उसी के तनाज़ुर में आज हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें हमने उसको अपोज किया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का कोई भी स्टेप लेती है तो वो जो हमारी कम्युनिटी है इसकी टोटली अगेंस्ट होगा। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी जो है 30 लाख है, उसमें से 10 लाख नंबर आज भी ऐसा है जिसके पास ना मकान है रहने के लिए और ना जमीन है वहाँ खेती बाड़ी करने के लिए। इसी तरह से हमारे साथ जो हमारे गुरेज के रहने वाले हमारे भाई हैं उनकी भी सेम ही हालात है। फिर गटी सिपीज है, तो ये कुल मिला के लगभग 40-45 लाख लोग बन जाते हैं जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 10% रिजर्वेशन पर डिपेंड करते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह का कोई स्टेप लेती है कि पहाड़ी कम्युनिटी को जो ऑलरेडी 42% रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में, जिसमें RBA है, ALC है, OSC है, EWS है और PSP, उन्हें जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने PSP 4% दिया है, अगर इस तरह का कोई स्टेप उन्हें लेती है कि उनको भी लोगों को 10 लाख लोगों को या कुछ भी जो भी नंबर से उनको उसमें शामिल करती है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक ब्लंडर होगा और इस कम्युनिटी के साथ पूरा इनजस्टिस होगा। मरकजी वजारत दाखिला अमूर ने कहा है कि बहुत जल्द हदबंदी कमीशन की जानिब से मरकज को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। मंगल के रोज मरकजी वजारत दाखिला अमूर ने कहा है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन, जिसकी सरबराही रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं, इस कमीशन ने दफा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर के असम्बली और पार्लिमानी हल्के जात की तश्कील नौ से मुताल्लिक तमाम हदबंदियों की तकमील कर ली और उम्मीद है कि बहुत जल्द हदबंदी कमीशन की जानिब से रिपोर्ट मरकज के हवाले की जाएगी। राजौरी के नौशहरा इलाके में निजी कार और फौजी गाड़ी के दरमियान टक्कर होने के बायस साबिक पुलिस ऑफिसर हलाक हो गया, जबकि 6 साल बच्ची समेत 4 दीगर जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया है कि मंगल के रोज जम्मू कश्मीर शाहराह पर नौशहरा के नजदीक फौजी गाड़ी और निजी गाड़ी के दरमियान शदीद टक्कर हुई, जिसके नतीजे में रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफराद जख्मी हुए। इन्होंने कहा है कि जख्मियों को इलाज की खातिर फौरी तौर पर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, जिसकी शिनाख्त मोहम्मद मुश्ताक खान के तौर पर की गई है, मुर्दा करार दिया गया।
श्री गुफ्फारा दक्षिणीपुरा ब्लॉक के पंचों सरपंचों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो इलाके में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें। इन्होंने कहा है कि इलाके में लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। प्रॉब्लम है की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से जहाँ पे लोगों को तार पोल पहुँचाने थे गांव में, जिसका हमने पैसा उनको वागुजार किया है, अभी तक भी वो तार और पोल उन लोगों गांव में नहीं पहुँचे। इसलिए उन दो डिपार्टमेंट्स के खिलाफ हम एक्सप्लेनेशन की कॉल करेंगे ताकि आइंदा वो भी सबक सीख के रहें। तो हम डीसी साहब की नोटिस में लाना चाहेंगे ये बात, क्योंकि अगर हमने कैपेक्स बजट में इन डिपार्टमेंटों को पैसा भी दिया है तो भी लोगों को तरह तरह की मुसीबतों का शिकार होना पड़ता है। स्वागत से मैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ, खासकर रीजनल डिवीजन कश्मीर डिप्टी कमिश्नर जो हमने बैक टू विलेज में कुछ कामों के लिए इनाग्रेशन किए, जिसमें खासकर स्टेडियम विदाई श्री गुफ्फारा खिरम, अभी भी वो स्टेडियम नहीं बन रहा है। मैं इंशाअल्लाह रहमान आपकी वजाहत से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि 5-8 दिन तक वो काम शुरू होना चाहिए। अगर वो काम उन्होंने 5-8 दिन तक नहीं किया तो मैं सीधा इंशाअल्लाह रहमान अपने 5 सरपंचों को लेके सीधा गवर्नर के पास जाएंगे, तो हम देखेंगे वो पैसा गया कहाँ। दिन ताकि तुम तक बिचार शुरुआत मकान खाली बे चेयरमैन साहब से गुजारिश तो BDO साहब से सारे 5 सरपंचन ये कि जो PMAY का मसला है यहाँ पे अभी लतीफ साहब ने कहा उसके बारे में PMAY का जितना भी हमारा की जाए ताकि उन लोगों को वो पैसा मिलेगा। तो दूसरा रहा हमारा ये कंडीशन में प्रॉब्लम है, कहीं कैपेक्स बजट का हमारा अलॉटमेंट्स में कमी है और ये दिन ताकि तुम तक बिचार शुरुआत मकान खाली बे चेयरमैन साहब से गुजारिश तो BDO साहब से सारे 5 सरपंचन ये कि जो PMAY का मसला है यहाँ पे अभी लतीफ साहब ने कहा उसके बारे में PMAY का जितना भी हमारा की जाए ताकि उन लोगों को वो पैसा मिलेगा। तो दूसरा रहा हमारा ये कंडीशन में प्रॉब्लम है, कहीं कैपेक्स बजट का हमारा कुलगाम के बेगाम इलाके में कश्मीरियत और यहाँ के भाईचारे की एक और मिसाल सामने आई। मुसलमानों ने यहाँ पंडित खातून की आखिरी रस्मात अंजाम दी। जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के बेगाम इलाके के मुसलमानों ने न सिर्फ एक उम्र रसीदा राजपूत हिंदू खातून की मौत पर रात भर गमजदा खानदान के साथ उनके गम में जागते रहे, वहीं इन्होंने दूसरे दिन इस खातून की आखिरी रस्मात भी अंजाम दी। हम आपको बताएं कि ये जो लाइव नशरियात आप देख रहे हैं यूपी की वसादत से, उसमें आप देख सकते हैं ये बेगाम कुलगाम के यहाँ पे जितने भी इर्द गिर्द के बाशिंदे हैं मकामी मुसलमान जो हैं बच्चर कर यहाँ पे कश्मीर के अंदर साथ हमें हमेशा ये साथ हमें देते हैं। और जिनकी डेथ हुई है हमारी मम्मी है, माता जी है, जिनका नाम लाजवंती है, और मैं उनका बेटा हूँ राजेंद्र सिंह जिम्वाल है। और हम छोटे छोटे थे, जब बिल्कुल छोटे थे, हमें अपने डैडी का पूरा पता भी नहीं है वो किस साल में उनकी डेथ हुई है, लेकिन हमें इसी माँ ने पाला था कि ये गांव गांव में जाती थी, किसी से कुछ भी लाती थी नहीं, मुसलमानों भाइयों ने इनको साथ दिया और हम आज इस मुकाम तक पहुंचे।
गलत बात बोलते, अफवाहें उठा रहे हैं, ये तो पॉलिटिक्स की बात है, ये सियासत है सारी, सियासत है सारी। बाकी यहाँ कश्मीर में कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ आज तक, देखा नहीं हमें। हम साथ आते हैं, खुद वर्कआउट करते हैं, कुछ भी हो, लेकिन हमें आज तक महसूस कुछ भी नहीं हुआ। ये कोई भी गलत फहमी है वो दिल से निकाल दें। आए हमारे कश्मीर में देखें, हमारे गांव में आए पहले देखें, यहाँ कैसा भाईचारा है। ये प्रॉब्लम गसान पंडित जी क्या दलील ना पंडित जी क्या राजपूत तो यह मे हशमोज आज रात ये बह वोतुस रात शाम 5 बजे 5 बजे पे वुक तान गाम सी न खोमुत न चोमुत, चाहे सह काकरेन चाहे कह नीलुक तह बेगोम पन्न गाम सलम, तो मगर अंद पे गाम तम सारी बिल्कुल शाना बशाना पकन टुकन वथन बेहन तो यह गो खुदा से मत सह बरादरी सम जाव यह महसूस गो अच्छा कह चुलमुत या ये बसान अच्छे हमेशा शान बशान पकन फ्लैग डे के मौके पर पूंछ में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। जिले सिंह बोर्ड में मुनक्किदा प्रोग्राम में डीसी पूंछ इंद्रजीत को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदद किया गया था। इस प्रोग्राम में पुलिस और फौज के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में तिरंगा लहराते हुए इसको सलामी पेश की गई और मुसल्लह फोर्सेस की खिदमत को खिरात पेश किया गया। जिन्होंने आज हमारे फ्लैग डे में आके बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया और हर एक व्यक्ति को ये बताया कि फ्लैग डे का क्या मतलब है कि आज 7 दिसंबर है और 7 दिसंबर को हर साल जो है आर्म फोर्सेस फ्लैग डे मनाया जाता है। उसी तरह हमारे भी इधर जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड का जो ऑफिस है उसके आंगन में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था और ये दिन जो होता है शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनकी वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए रखा जाता है। मैं आपके माध्यम से सभी सिटीजन्स को अपील करूंगा और तमाम जनता को जो पुंछ की आवाम है उनको अपील करूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और वॉलंटरी जो है कंट्रीब्यूशन करें ताकि जो शहीदों के वेलफेयर की स्कीम्स हैं और उनके फैमिली के लिए वेलफेयर की स्कीम्स हैं उनको फंडिंग सफिशिएंट फंडिंग प्रदान की जाए। जो है इसमें जिला सैनिक बोर्ड के साथ मिलकर ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया। जो है इसमें जिला सैनिक बोर्ड के साथ मिलकर ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद किया। जो है इसमें जिला सैनिक बोर्ड के साथ मिलकर ये आज का प्रोग्राम मुनक्किद। बीजेपी लीडर नजीर अहमद डार ने आज रहमू पुलवामा का दौरा किया। अपने दौरे में इन्होंने अवामी मसाइल से आगाही हासिल की। इन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए उन्हें दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की। इन्होंने इलाके में ड्रेन सिस्टम, सड़क और दीगर बुनियादी जरूरियात से मुताल्लिक अवाम को दरपेश मसाइल हल करने का आला हुक्काम से मुतालबा किया। मसल जामिया मस्जिद बोट कन बून वत कहें 1.5 किलो 2 किलोमीटर खराब ये वाट न ड्रेन बे नाग ये पृछाना आबा कहें आब मूजूब जबरदस्त दरबदर अम मूजूब बे बठिस पे बसान कुमार महल गोस ब्लाक दिन नत गो गर हेत बोन खुदा नार हे क्या गि रोज अल्लाह ताला दी नजात कह सहरा योर तो करान गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी कर मसल हल ड्रेन बोन बे नागुक यप सड़क यप यथ दपान डंग दिमो सह डंग ना आव ना
अपने हल्के में जहाँ जहाँ से मैं घूमा हूँ बहुत ही ख़राब हालत है, गाँव की बहुत ही ख़राब हालत है। पानी का तो कहीं नेब निशानी नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की आ रही है, पीएच की। बाकी पीडीडी वीडीडी उसमें तो थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी रोडों का भी अभी काम जो हमने उठा के रखा है काम, वो भी चालू हो जाएगा विदिन 1 मंथ। से भी बात करेंगे और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करेंगे, हम इनका काम पूरा। DDCS funds. Mother, you pay one now. You should drink. You should drink. DDCS funds. Mother, you pay one now. You should drink. You should drink. तारिकी मुगल रोड से बर्फ की सफाई का काम जारी है। वाज़ेह है ताज़ा बर्फबारी के बाद मुगल रोड को बंद कर दिया गया था। बताया गया है कि बर्फ की सफाई के साथ ही ट्रैफिक को बहाल कर दिया जाएगा। जो मुगल रोड जो है यहाँ पे परसों बारिश होने की वजह से जो है वो बंद हुई है, तो हम ज़िला इंतज़ामिया से यही गुजारिश करते हैं कि जो हमें 2 दिन का सफ़र यहाँ से जम्मू से करना पड़ता था वो अब हम 4 घंटे में करते हैं। तो हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने वहाँ पे जो है काम लगाया है, तो हमारी ज़िला इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि बिजनेस के लिहाज से हमें इस वक्त जो है कांगड़ी सेब और भी जो है हमारे व्यापारी भाई जो है बहुत सब्जी वगैरह और भी बहुत बड़े काम करते हैं बेचारे, तो उनके लिए भी बड़ा फ़ायदा है, तो आवाम के लिए भी फ़ायदा है। तो हमारी ज़िला इंतज़ामिया से यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द जो है जितना जल्दी हो सके तो वो खोलनी चाहिए, क्योंकि आज 2 दिन हो गए, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो हम कहते हैं कि 24 जो है 12 महीने जो है रोड खुली रहनी चाहिए। ज़िला इंतज़ामिया को इसके लिए इस पर बड़ी ज़्यादा से ज़्यादा जो है तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये पीर पंचाल का नहीं पूरे जम्मू प्रोविंस का जो है इससे काम चलता है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। फ्लैग डे पर एलजी ने मुसल्लह फोर्सेस की खिदमत को पेश किया खिराज। कहा फोर्सेस की खिदमत पूरी कौम को आगे बढ़ने की देती है तहरीक। जम्मू में एनसी ने 7 नुकाती करारदाद को किया मंजूर। एक रोजा कन्वेंशन से फारूक अब्दुल्ला का खिताब। मोदी सरकार पर की कड़ी तनकीद। कहा हम पर होने वाले जुल्म के खात्मे का है पूरा यकीन। 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। दिल्ली में महबूबा मुफ्ती का बयान। कहा मोदी सरकार ने हमारी शिनाख्त छीन ली। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का ग्राफ सबसे नीचे चला गया। अगर यही नया कश्मीर है तो आपको मुबारक। जी मीर ने मोदी सरकार पर किया तंज। पांपू टाउन में बीजेपी का मुनक्किद किया गया इजलास। अल्ताफ ठाकुर ने दफा 370 की बहाली को करार दिया ख्वाब व ख्याल की बात।
पुलवामा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी कारकुनान का मुनक्किद किया इजलास, पार्टी की सरगर्मियों पर किया गया तबादले ख्याल। एजेक और पीडीडी मुलाजमीन का एहतजाज, मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया जोर। और नौशहरा राजौरी में सड़क हादसा, साबिक पुलिस ऑफिसर जान बहक, 4 अफराद हुए जख्मी। इसी के साथ 45 कश्मीर इख्तिताम को पहुंची। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।